हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिवरेज। उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ लिवरेज। ये वीडियो उनके लिए जिनको फाउंडेशन बिल्ड करना है लिवरेज की तरफ, एंड ऑफ कोर्स जो हमारी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको प्लेसमेंट्स की तैयारी करना है उसके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। सो विद द एनर्जी, कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ लेमैन लैंग्वेज, ओके, व्हाट यू मीन बाय लिवरेज? लिवरेज इज अ रिस्क। लिवरेज इज अ रिस्क associated with, समझना अच्छे से, associated with the fixed cost, the fixed cost, the fixed cost, and the fixed cost can be of two types. The fixed cost can be of two types. अब इसके अंदर जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो कैसा दिखता है। सो व्हाट यू मीन इनकम स्टेटमेंट? जहां पर कंपनी जो सेल्स कर रही है या फिर कंपनी जो कॉस्ट बियर कर रही है, सिंपल। तो खर्चे एंड इनकम, जब दो ही चीजें मैच हो रही है एक स्टेटमेंट में, हम इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो हमें सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट, फिर इस पे आएंगे लिवरेज पे कि लिवरेज होता क्या है। ठीक है, सो अब बेसिक इनकम स्टेटमेंट चालू होता है सेल से, ठीक है। बट अब समझना, इनकम स्टेटमेंट भी दो तरीके से बनता है। पहला बनता है जनरल पब्लिक के लिए। सो व्हाट यू मीन जनरल पब्लिक? सो फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फंडामेंटली, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगा। एंड वो जो बनता है वो बनता है जनरल पब्लिक के लिए, सिंपल। और दूसरा बनता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, हम वो बाद में देखेंगे। अभी हम आते हैं जनरल पब्लिक में। आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो शुरू होता है सेल्स से, ऑफ कोर्स। सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब फॉर एग्जांपल, कैमलिन पेन बनाता है। कैमलिन का काम क्या है? पेन बना के बेचना। तो जो खर्चा आ रहा है बनाने में, जो पेन है कैमलिन का, जो मार्कर पेन है, वो जो खर्चा आ रहा है बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी के लिए तो समझो, फिर जाएंगे एडवांस में। सीओजीएस। फिर बचता है आपके पास जीपी। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। समझना, कैमलिन का जो मार्कर पेन है उसका मोटिव क्या है? सिर्फ बना के रख देना? नहीं, उसको बना के बेचना भी है। तो जो खर्चा है बनाने का वो क्या है? मेरा सीओजीएस। बट बनने के बाद उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, सेलिंग कमीशन देने पड़ेंगे, दूसरे दूसरे को भेजना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मुझे आएगा, राइट? वो जो खर्चे है दैट इज कॉल्ड SG&A। तो सीओजीएस बनाने के लिए, बेचने के लिए हमें खर्चा आता है SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। Now you will left with EBITDA. Okay, you are left with EBITDA. EBITDA stands for earning before interest, tax, depreciation and amortization. ये होता क्या है इसको समझेंगे, तो अभी के लिए फुल फॉर्म जानना जरूरी था। EBITDA माइनस द डेप्रिसिएशन ऑब्लिक द अमोर्टाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने मशीनरी बाय की है, जितने बार आप मशीनरी यूज करोगे उसका वियर एंड टीयर होगा, और उसका कुछ वैल्यू आपको कम करना पड़ेगा, बिकॉज जैसा आप यूज करोगे उसका वैल्यू हमेशा कम होते रहेगा। जो अमाउंट से आप वैल्यू कम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ टेंजिबल एसेट, जिसको आप छू सकते हो। अमोर्टाइजेशन इन द केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। तो हमें ये माइनस करना होता है। सो EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यू आर लेफ्ट विद EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इंटरेस्ट। नाउ अगर कैमलिन ने लोन लिया हो बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट है जो कंपनी पे कर रही है, ऑफ कोर्स, जहां से अपन ने लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। You are left with EBT. EBT stands for the earning before tax and the, फिर आपको ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, सो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, एंड यू आर लेफ्ट विद EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये बनता है बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए। शुरू होता है सेल्स पे, खत्म होता है EAT पे। नाउ प्लीज फोकस, नाउ आई एम हिटिंग ऑन अ मेन पॉइंट। ये बात अच्छे से समझना, जो आपका सेल्स है is also called as top line, also called as revenue। तो सेल्स, रेवेन्यू, टॉप लाइन, तीनों का मतलब सेम है। अगेन फॉर द EAT का दूसरा नाम है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज NI, नेट इनकम,
ऑल्सो कॉल एज एनपी, नेट प्रॉफिट। चारों का मतलब सेम है, यानी कि ईएटी, पीएटी, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, चारों का मतलब सेम है। नाउ अगेन आई एम हिटिंग ऑन अ मेन पॉइंट, प्लीज फोकस करना, ठीक है। नाउ यू हैव टू ट्रीट ईबीआईटी एज अ डिवीजन, और वी कैन से एज अ वॉल। अब ईबीआईटी क्या करता है, आपका इनकम स्टेटमेंट को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ईबीआईटी से ऊपर, ईबीआईटी के नीचे। सिंपल, ईबीआईटी विल ट्रीट एज अ वॉल। जो ईबीआईटी के ऊपर का पार्ट है इसको बोलेंगे ऑपरेशनल, इसको बोलेंगे ऑपरेशनल पार्ट। फॉर एग्जांपल, कैमलिन का मेन काम क्या है, समझो कैमलिन का मार्कर पेन है, उसका मेन काम क्या है, पेन बना के बेचना। पेन बनाना इज अ ऑपरेशन, राइट, वो उसका मेन ऑपरेशन है। डेकिंग का एसी का काम क्या है, वो एसी बनाना, दैट इज द ऑपरेशंस, ठीक है। ईबीआईटी के नीचे यू विल बी डीलिंग विथ फाइनेंशियल, यू विल बी डीलिंग विथ फाइनेंशियल। दैट मीन्स आपका जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ईबीआईटी से ऊपर यू आर डीलिंग विद द ऑपरेशनल थिंग्स ऑफ द कंपनी, below the EBIT you are dealing with the financial things of the company, and that's why EBIT, now please focus, now that's why EBIT is also called as operating profit, also called as operating profit. That means आप ऑपरेशनली कितने इफिशिएंट हो, आप ऑपरेशनली कितने प्रॉफिटेबल हो, वो कौन दिखाता है आपको, ईबीआईटी। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि जो ईबीआईटी के ऊपर का पार्ट है वो क्या है हमारा, ऑपरेशनल। सो ऑपरेशनली कितने इफिशिएंट हो, ऑपरेशनली आप कितने प्रॉफिटेबल हो, वो कौन दिखाता है आपको नंबर, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। सेल्स, टॉप लाइन रेवेन्यू, EAT, PAT, net income, net profit, and of course EBIT also called as division. We can say we have to treat as a division, as a wall, and वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये था हमारा बेसिक जनरल पब्लिक के लिए। मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट को हमारा इनकम स्टेटमेंट देखना है तो वो इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा एसजे कितना है, मेरा सीओजीएस कितना है। उनको एक चीज से मतलब है कि अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है या फिर मेरा सेल्स जा रहा है नीचे, उससे मेरे प्रॉफिटेबिलिटी को कितना फर्क पड़ रहा है। सो वो दो चीजों में बहुत खास कीन होते हैं। पहला, मैं कितना वेरिएबल हूं मेरे सेल से, या मैं कितना फिक्स्ड हूं मेरे सेल से। तो चलो ये था हमारा जनरल पब्लिक। अब आते हैं हम टॉप मैनेजमेंट केस पे, अब आते हैं हम टॉप मैनेजमेंट केस पे, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनको क्या देखना पसंद है कॉस्टिंग में या कॉस्ट में। सो उनको फर्क नहीं पड़ता कि सीओजीएस कितना है, एसजी कितना है, डजंट मैटर। मैं मेरे सेल्स को लेकर कितना वेरिएबल हूं या मैं मेरे सेल्स को लेकर कितना फिक्स्ड हूं, उनको वो दो चीजों से फर्क पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई टॉप मैनेजमेंट के लिए एक इनकम स्टेटमेंट अलग से बनता है। सो हम अभी वो देख रहे हैं, ठीक है। ये भी शुरू होता है सेल्स के साथ, तो सेल्स माइनस वीसी। नाउ वीसी स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट, जो मेरे सेल्स के साथ वेरी करेगा। तो सेल्स बढ़ा तो वीसी बढ़ेगा, सेल्स डिक्रीज तो मेरा वीसी भी डिक्रीज। सिंपल, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। नाउ कंट्रीब्यूशन माइनस द ओएफसी। नाउ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा मैं समझाऊंगा इसके बाद, ठीक है, डोंट वरी, बट यस अभी ध्यान दो ओएफसी पे। ओएफसी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, ओएसी, ओएफसी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। नाउ फोकस, हम कहां पर है, ईबीआईटी से ऊपर। हमने क्या पढ़ा है, ईबीआईटी से ऊपर वी आर डीलिंग विद द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द कंपनी। दैट्स व्हाई जो हमारा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कैमलिन की फैक्ट्री है, अगर वो रेंट पे है, सो रेंट क्या बन गया मेरा, ऑपरेशनल खर्चा, ठीक है। अगर वो सैलरी दे रहा है तो वो क्या बन गया मेरा, ऑपरेशनल खर्चा। तो जो भी ऑपरेशनल खर्चे जो फिक्स्ड इन नेचर है, मतलब जो सेल्स के साथ वेरी नहीं करेंगे, ठीक है, जो फिक्स रहेंगे इन नेचर, दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। एंड जो मेरा रेंट है, सेल्स होना मुझे देना पड़ेगा, सैलरी है, सेल्स होना मुझे देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ओएफसी। comes the EBIT minus the FFC. Now FFC stands for financial fixed cost. हमारे केस में अभी के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो बैंक को, जैसे आपने लोन लिया है, वो आपका क्या बन गया, इंटरेस्ट। बिकॉज सेल्स जो ना हो आपको आपका इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। अगर आप लॉस में भी हो तो भी आपको देना पड़ता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो फॉर एग्जांपल तो आपको देना पड़ जाएगा टैक्स एंड ऑफ कोर्स ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो दिस इज योर
टॉप मैनेजमेंट इनकम स्टेटमेंट अगेन स्टार्ट विद सेल्स एंड विद ईएटी, बट यहाँ पर दो मेजर फैक्टर जो आपको पता होनी चाहिए, द वन इज ओएफसी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड इज एफएफसी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ अब यहां से अगर मालूम पड़ जाएंगे टॉप मैनेजमेंट को कि मैं मेरे सेल से कितना वेरी कर रहा हूं या उनके साथ कितना चल रहा हूं या फिर मैं कितना फिक्स्ड हूं, जितना ज्यादा, नाउ प्लीज फोकस, नाउ आई एम हिटिंग ऑन अ मेन पॉइंट, जितना ज्यादा मेरा फिक्स कॉस्ट मेरे इनकम स्टेटमेंट में है, इट कैन बी ऑपरेटिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल, डजंट मैटर, दैट मीन्स आप रिस्क में हो, दैट मीन्स आप लिवरेज ले चुके हो, आप लिवरेज ले चुके हो। तो जब भी आपके इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट आ गया, इट कैन बी ऑपरेशनल, इट कैन बी फाइनेंशियल, आप लीवर्ड कहलाओगे, मतलब आपके अंदर लीवरेज आ चुका है, दैट मीन्स आप रिस्क ले चुके हो, एंड दैट्स द मीनिंग। नाउ अगर आपको कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक बन जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक बन जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। और में वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स के साथ वेरी करता है, फिक्स कॉस्ट डजंट मैटर, आपका सेल्स बढ़े घटे आपको उतना देना ही पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अभी आप ये सेशन के बाद, ओएफसी एंड एफएफसी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। दो हमने देखे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, पहला हमने देखा जनरल पब्लिक के लिए, सेकंड हमने देखा टॉप मैनेजमेंट के लिए। नाउ हम आते हमारे मेन स्लाइड पे जो लिवरेज का था। नाउ या लिवरेज इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिक्स कॉस्ट। नाउ जो हमने ब्लैंक जगह छोड़ी थी हम बढ़ सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द वन इज ओएफसी एंड द सेकंड वन इज एफएफसी। मतलब समझना अच्छे से, इन शॉर्ट अगर आप फिक्स कॉस्ट ले रहे हो किसी भी टाइप का, वो ऑपरेशनल होने दो या फाइनेंशियल होने दो, डजंट मैटर, अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है आपके इनकम स्टेटमेंट में, मतलब आपने लिवरेज लिया है। मार्केट में मिथ है कि अगर आप लोन लेते हो तो ही आप लिवरेज ले रहे हो, इसका मतलब ये होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 50% राइट है। बट अगर आप कोई भी टाइप का फिक्स कॉस्ट हमारे इनकम स्टेटमेंट में लेते हो, आप एक लीवर्ड कहलाओगे, आपने लिवरेज लिया है, और जब भी लिवरेज आएगा आपके इनकम स्टेटमेंट में आप रिस्क ले रहे हो, सिंपल। अब ये रिस्क कैसा इंपैक्ट करेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, ये रिस्क आपके डिसीजन मेकिंग में कैसा इंपैक्ट करेगा, हम ये देखेंगे आगे के वीडियो में, जो आगे हमारी लाइनअप वीडियो है उस पर आने वाला है। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।